कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते यार। बुरी से बुरी सिचुएशंस देखने के बाद भी आपके पास वो पूरी एनर्जी आपके अंदर ही होती है। ये पूरा एक पावर सोर्स है आपके अंदर जो आपको मालूम भी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊं, सो दिस वीडियो इज गोना बी इन हिंदी और एक्चुअली इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैं एक लैंग्वेज से आई डोंट थिंक आई कैन स्टिक टू इट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने माइंड पर कैसे कंट्रोल करें। इट साउंड्स लाइक अ $1 million क्वेश्चन। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जब ये पूछते हैं कि इनफैक्ट ये फीडबैक देते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है एंड आपके कंटेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत फील गुड फैक्टर आता है। बट अपना जब माइंड ही सही जगह पर नहीं है, जब अपने माइंड में ही इतनी सारी बातें चल रही हैं, अपना माइंड में इतनी नेगेटिविटी है, तो कैसे उस स्टेट को मेंटेन करें, तो कैसे कुछ अच्छा सोचें, कैसे अपने दिमाग से ये नेगेटिव बातें हटाएं। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यार आपका जो ब्रेन है वो अपना काम कर रहा है। उसका काम है आपके ब्रेन में ऐसी चीज़ें डालना जो आपके पास्ट में हो रखी हैं, जो अभी हो रही हैं, एंड ऑल दीज मेमोरीज, वो सब कुछ स्टोर करके रखना। एंड ऑब्वियसली जो आपको नहीं सोचना है वो और भी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार लाना। एंड दिस इज़ जस्ट हाउ द ब्रेन वर्क्स। अगर आपके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार आ रही है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप से पूछिए क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक सो, क्योंकि जितनी बार हम ये सोचते हैं कि यार अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, पक्का अब चाहे जो भी हो जाए मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। बट जैसे ही हम ये बात बोलते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में और ऐसी बातें आने लगती हैं, और सिमिलर बातें और नेगेटिव चीज़ें, एंड एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है जिससे कि हमको लगता है कि यार हम तो इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये और आ रहा है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इतना कंट्रोल कर रहे हो उसको। जिस मोमेंट आप ये बात समझ जाओगे कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा दूर हटने की कोशिश करते हो वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो इसलिए सबसे पहला जो आपको कोई चीज़ अगर करनी चाहिए तो वो ये है कि एक्सेप्ट करो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको वहीं रहने दो। इनफैक्ट ये ट्राई करके देखो कि अपने दिमाग को बोलो कि चलो 10 मिनट के लिए अभी हम यही नेगेटिव बात सोचेंगे, ठीक है। कोशिश करो कि आपके दिमाग से वो बात जाए नहीं, बट ऐसा नहीं होने वाला। आपके दिमाग में एक बात इतनी देर तक रह ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि यार अपने आप चली जाएगी, वो अपने आप आपके दिमाग से वो साइड में हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि यार जो है वो है, क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपकी सिचुएशंस चल रही हैं, जो आपके साथ अभी हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस लेने से, ओवर थिंक करने से ना तो वो सिचुएशन बदल जाएगी, ना तो कोई इंसान वापस आ जाएगा, ना तो ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि आपको लगेगा कि ओ चलो ओवर थिंकिंग करने से कुछ तो फ़ायदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका ओवर थिंकिंग में जो टाइम वेस्ट होता है वो आपका वो टाइम है जो कि आप ऐसा कुछ करने में यूज़ कर सकते हो जो जिससे कुछ फ़ायदा मिले एटलीस्ट। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये एक अपने आप में इम्प्लीमेंट करना चालू किया है कि यार जो है जाने दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है। तीसरी चीज़ जो मैं एक और करती हूँ वो ये कि अपने आप को जितना टाइम देना है मैं उतना टाइम दे देती हूँ। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला कि वो नेगेटिव बात को अपने दिमाग में रखो, तो मैं अपने आप को वो टाइम देती हूँ कि मेरे को जितना सोचना उस बारे में मैं सोचूं, सोचती रहूं। अगर रोना है तो रो लो, अगर किसी से बात करनी है तो बात कर लो, लेकिन उस स्टेट ऑफ माइंड में रह लो जितनी देर रहना है। अपने टाइम ले लो, अपने रूम में बैठो, खाओ पियो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, जो करना है करो। बट जब आपका वो टाइम ख़त्म हो जाए उस वक्त आप अपने आप को ये चीज़ याद दिलाओ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके पार आप नहीं जा सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो एक बार आपका वो टाइम ख़त्म हो जाए फिर आपको वापस नहीं जाना है। उसके बाद मैं ये भी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक कॉन्शियस अटेम्प्ट लेती हूँ कुछ सुधारने के लिए। क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है ऐसा बोलना कि यार मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मुझे ये फील हो रहा है, इसीलिए मुझे वो तकलीफ हो रही है। जो चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि फिर भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब पावर हमारे ही पास है। सब पावर हमारे पास है। हम जिस चीज़ को चेंज करना चाहें हम उसी वक्त चेंज कर सकते हैं। ये हम कितनी बार अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं और जब बाहर निकल के देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है तो इट्स अनइमेजिनेबल जो लोग मेंटली और फिजिकली एंड्योर कर रहे हैं अपना पेन, जो जिस भी चीज़ से वो गुजर रहे हैं, जिस भी चीज़ से वो जा रहे हैं,
इट लुक्स लाइक कि हमारा तकलीफ और हमारा पेन उनके सामने कुछ भी नहीं है. बट अगेन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. इट्स ओनली अबाउट कि आप कैसे चीज़ को, आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को देखने का. आपका एक कॉन्शियस अटेम्प्ट आपको बहुत दूर ले जा सकता है वर्सेस यू नॉट ट्राइंग एट ऑल. दूसरी चीज़ जो मैं अपने आप को रोज़ रिमाइंड करती हूँ वो ये है दैट ड्यूड, आई एम द रियल डील. मेरे साथ जो हो रहा है इट्स एक्चुअली सपोज टू हैपन द वे इट इज़. और मेरी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं वर्सेस जो लोग जा रहे हैं वो भी एग्जैक्टली वैसा ही होना है जैसा कि होना है. जो इंसान मेरे साथ नहीं है, आई मीन. और चीज़ जो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ वो है कि जितनी बार कुछ होता है, कुछ बुरा होता है, तो मैं अपने आप को अपने मन में बोलती हूँ सो व्हाट. मतलब लिटरली अपने आप को ऐसे बोलना कि ठीक है ये हो गया, सो व्हाट, लाइक व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन. किसी भी चीज़ को अटेंशन सिर्फ तभी मिलता है जब आप उसको अटेंशन देते हो. उसकी पूरी पावर ही आपके अटेंशन से है. आप अपना अटेंशन वहाँ से हटा लो, अपना फोकस वहाँ से हटा लो, दैट थिंग इज गोना बी पावरलेस. एंड मैं मजाक भी नहीं कर रही. मैं कांच के सामने जाके खड़े होके सुपरमैन पोज में लिटरली अपने आप को ये बात बोलती हूँ कि आई एम वर्थ so much, so much. कोई इंसान मुझे नीचे नहीं फील करा सकता उससे, एंड कोई सिचुएशन मुझे उससे नीचे नहीं फील करा सकती, कोई फेलियर उससे नीचे नहीं फील करा सकता. एंड मेरा नज़रिया जब उस चीज़ पे बदला, और मेरा नज़रिया जब इस चीज़ से बदला कि मेरी खुशियाँ इज़ ऑन मी, माई हैप्पीनेस इज़ लिटरली ऑन मी, मैंने अपना दिमाग डाइवर्ट करना चालू कर दिया उन चीज़ों में जिन चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है. अरे क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते यार. बुरी से बुरी सिचुएशंस देखने के बाद भी आपके पास वो पूरी एनर्जी आपके अंदर ही होती है. ये पूरा एक पावर सॉस है आपके अंदर जो आपको मालूम भी नहीं है. इतनी बार ऐसा होता है कि हम दिनों दिन पड़े रहते हैं अपने बिस्तर पे एकदम ज़ीरो एनर्जी, और जैसे ही जो हमको चाहिए रहता है, जैसी वो चीज़ हमें मिल जाती है तो पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है. तो वो कैसे होता है? वो सब एनर्जी आपके अंदर ही होती है. आपका डिसीजन होता है कब आप उसको एनर्जी सोर्स को खोल देते हो, कब बंद कर देते हो, बट वो हमेशा आपके पास ही होती है. लाइफ में ना सब कुछ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. अब उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं. एक तो कि ओवर थिंकिंग, वरी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में डाल के अपना टाइम आप ऐसे निकाल दो, या फिर जस्ट फ्लो विद इट. सी माइंड को कंट्रोल करना इज़ अ वेरी, मैंने पहले शुरुआत में बोला था, इट्स अ $1 million क्वेश्चन, क्योंकि आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए वो बना ही नहीं है. आप जो कर सकते हो वो ये कि आप अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो. आप अपना फोकस कंट्रोल कर सकते हो. किस चीज़ को अटेंशन दे रहे हो उसको फोकस कर सकते हो. एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइज. आई होप थोड़ा बहुत मोटिवेशन, थोड़ा बहुत कुछ किसी को मिला होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.